के ऊपर देशद्रोह का केस था, फिट केस था, हमको पता है। उनको इलेक्शन लड़ने की आज़ादी मिलती है और राहुल गांधी जी जो है डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं डेफॉर्मेशन में। तो हमें दुख होता है कि ये गलत हो रहा है। गलत हो रहा है देश में जी, गलत हो रहा है। एक डेफॉर्मेशन के केस में कोई डिस्क्वालीफाई हो जाए और देशद्रोह के केस में इलेक्शन लड़ने की आज़ादी मिल जाए तो क्या कहोगे आप? नहीं, मोदी जी तो कह रहे हैं लेकिन देश भर में न्याय बांट रहे हैं, वो सबको न्याय दे रहे हैं, अन्याय हो कहाँ रहा है? सवाल पूछो तो हर पब्लिक के लिए अन्याय हो रहा है। रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है। खेडूत को जो लोन मिलना चाहती है वो लोन नहीं मिलती है। 15 लाख का बोला था मोदी जी ने, वो नहीं आए हैं। ठीक है, सिर्फ पब्लिक को आश्वासन देते हैं और पब्लिक का खाली शोषण करते हैं। हाँ, क्राइम रेट की बात करें तो यहाँ पे गुजरात में कस्टोडियल डेथ है और महिलाओं के साथ जो भी हो रहा है, ठीक है, वो तो हर देश, पूरे देश में हर जगह ही महिलाओं के साथ जो भी क्राइम हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसका रेट कम हो सके, महिलाओं को इंसाफ मिल सके, इस तरह की कोई अच्छी पॉलिसीज आए, उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक हो और युवाओं को अच्छे से रोजगार मिले। ठीक है, आपको पता है गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा पदों पे भर्ती है पर सरकार कुछ भर्ती ला नहीं रही है और बार बार पेपर फूट रहे हैं तो युवा लोग भी परेशान हो जा रहे हैं। तो हमारी बात सुने आप लोग, उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से करें और नए रोजगार लेके आए और एजुकेशन में कुछ अच्छा करें। बहुत वादे किए थे 2014 में, नौकरियां दे देंगे, सुरक्षा करेंगे, एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, लोगों को आसानी से न्याय मिलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी, लेकिन तानाशाही चल रही है। तानाशाही, डिक्टेटरशिप इज लाइक वाइडली स्प्रेड। बिल्कुल यानी कहीं भी किसी का कोई यानी सुन ही नहीं रहा है। यू कैन से दैट हम खुद वकील हों कि हम हमारी कोर्ट बिल्डिंग के लिए इतना परेशान हैं, तो आम जनता का तो कहना ही क्या है। मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही। मोदी जी अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रही है, बताइए। मोदी जी तो मैं ऐसा बोलूँगी कि कुछ खास नहीं है, क्योंकि हमको जो फैसिलिटी और जो चाहिए वो सब हमको नहीं मिल रहा है। लेकिन वादे किए तो उन्होंने आपसे बहुत कुछ, हमारे से तो ऐसे कोई वादे हमको अभी तक पूरे हुए ऐसा हमको दिख नहीं रहा है। नौकरियां मिली होंगी? कोई नौकरी नहीं है यहाँ पर। देखो तो बेरोजगार इतना सारा है ना कि अभी लोग परेशान हो रहे हैं। अब कितने तो तुम देखो तो खेडूत भी आत्महत्या करने पे उतर। 14 में वादे किए थे, बहुत हुआ, महिलाओं पे अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार, आप सुरक्षित होंगी, मुझे उम्मीद है, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, हमको ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जो वादे किए थे वो अभी तक कोई कंप्लीट हुए नहीं। कोई वादे पूरे नहीं हुए? नहीं कोई। अब की बार मोदी जी के साथ जा रही है, राहुल गांधी के साथ? हम तो राहुल गांधी के साथ जा रहे हैं और हम देखने भी मिल रहा है कि बहुत सारी महिला, इनफैक्ट वकीलों को देखो और बहुत ज़्यादा देखो, अभी उनकी भारत जोड़ो यात्रा के हिसाब से मैं ये भी देख रही हूँ कि राहुल गांधी इज़ द बेस्ट, और हमको भी ये लग रहा है कि वो प्रेसिडेंट बनना चाहिए और ये सब में आना चाहिए। नहीं, हम कुछ नहीं है। दिक्कत बहुत सारी दिक्कत है। नौकरी नहीं मिल रही है, सब चीज़ों के भाव बढ़ गए हैं, पेट्रोल का रेट ज़्यादा है, ज़मीन महंगी मिल रही है, हर चीज़ की महंगाई है और गरीब आदमी तो जी नहीं सकता इनके राज में। दिक्कत है मोदी जी के शासन में? अरे दिक्कत क्या है, आप लोग को नहीं दिखता है कितना दिक्कत है? सारा पब्लिक परेशान हो गया, सारा गरीब परेशान हो गया है। दिक्कत नहीं है? बोले तो महंगाई कम कर देंगे, कर दी? क्या महंगाई कम कर देंगे? वो क्या कम करेंगे? वो महंगाई कम करने वाले हैं, सब गरीबों का मारने वाले हैं, महंगाई कम करने वाले नहीं हैं। महिला सुरक्षा नहीं है। महिला को, आज लड़कियों को बाहर हमको बाहर निकालते हम तो हमको सोचना पड़ता है कि हमारी जवान लड़की को हम किस तरह बाहर निकाल। तो कहते गुजरात मॉडल सब कुछ अच्छा। गुजरात मॉडल नहीं है। हम बहुत परेशान है मोदी जी से। हम चाहते कि कांग्रेस की सरकार आए, सबसे बेहतर। कांग्रेस की सरकार थी, 60 साल कांग्रेस ने राज किया, कोई परेशानी थी, लेकिन 10 साल में बीजेपी की सरकार बनी है, हम लोग बहुत दुखी और बहुत परेशान। मोदी जी कह रहे 10 साल में डंका बज गया, बहुत विकास। कोई डंका बज गया, वही डंका ही बज गया, दूसरा कुछ नहीं हुआ। नहीं बजा है, कोई विकास नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं है। रोजगार, युवा को रोजगार भी नहीं है, महिला सुरक्षा नहीं है। हमारे एडवोकेट साहब आए, इनसे भी पूछ लीजिए कि गुजरात का हालत क्या है और गुजरात किस परिस्थिति पे चल रहा है। आप लोगों ने दिल्ली भेजा था मोदी जी को, गुजरात का विकास किया, दिल्ली का कर रहा होगा। नहीं, अब तो गुजरात से भी निकाल देंगे और दिल्ली से भी मोदी जी को निकालना चाहते हैं, हम राहुल जी को लाना चाहते हैं। गुजरात से भी निकालेंगे, दिल्ली से भी निकालेंगे और गुजरात से भी निकालेंगे मोदी जी को और राहुल जी को लाएंगे। में इतना घोटाला होगा तो हम कैसे निकाल पाएंगे? होकर महिला, युवा
महिला युवा सब एक होकर हम गुजरात से भी और दिल्ली से भी मोदी जी को निकालेंगे और राहुल जी को लाएंगे। मोदी जी कहते थे पहले दाल सस्ती कर देंगे, तेल सस्ता हो जाएगा, किचन का सामान सस्ता हो जाएगा, सब महंगा कर दिया। सब महंगा है, सब पे जीएसटी लगी हुई है। महिलाओं की सुनवाई तो हो रही होगी। कोई सुनवाई महिला की नहीं है, महिला सुरक्षा भी नहीं। हम पे ना पुलिस खड़ी करते हैं वो लोग, हम वोट देने जाते हैं तो हम पे पुलिस खड़ी करते हैं और उनके एमएलए वहाँ वो भी है ना वोट बूथ के अंदर खड़े रहते हैं। और जब हम ऑब्जेक्शन करते हैं कि आप इनको नहीं खड़े रह सकते, 100 मीटर के एरिया के बाहर खड़े रह सकते हैं, एमएलए यहाँ आकर नहीं खड़े रह सकते, तो हम पे पुलिस खड़ी करते हैं। क्यों? हम क्रिमिनल हैं? हम तानाशाही हो रही है, तानाशाही हो रही है। और अभी गया ना उसी वोट में मेरे साथ ये तानाशाही हुई है। अच्छा, आप पिछले चुनाव में आपके साथ ऐसा हुआ है हमारे साथ। हाँ, तो मोदी जो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं हो रही, मैं बहुत अच्छा राम राज ले आया हूँ। राम के मंदिर जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कमाना पड़ता है। राम से घर नहीं चलता है, कमाने तो जाना ही पड़ेगा। तो अच्छा चल रहा होगा, मोदी जी चला रहे होंगे बढ़िया। कैसे चला रहे हैं? सब चीज महंगी हो गई है ना, हर चीज महंगी हो गई है, कमाई छोटी हो गई है, महंगाई बढ़ गई है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। गरीब का बेटा हूँ, चाय बेचने वाला, आपके लिए काम कर रहे हैं। चाय बेचने वाला कोई नहीं है। अगर चाय बेचने वाला होता ना तो 10-10 सूट नहीं मतलब 10-10 सूट नहीं बदलते हुए। हर इंसान पे कर जाए, युवा हो या गरीब हो या अमीर हो, सब पे कर जाए। यूं कर्जा नहीं, सस्ताई बिल्कुल नहीं है। महंगा बहुत कर दिया है। एक घर एक परिवार में पेट नहीं भरता है। 5 किलो आटा 200 रुपए का, वो 5 दिन चलेगा परिवार में, फिर वो भूखा रहेगा, फिर कर्जा काटने जाएगा। भैया 500 रुपया दे दे तो मेरा बाल बच्चा हम लोग पेट भर के। मोदी जी 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं ना। ओ इतना महंगा जिसको मिलता है उसी को मिलता है, बाकी पब्लिक गरीब तो भूखा। राशन 1 मिनट, राशन ऐसा है कि वो जानवर भी नहीं खा सकेंगे, जो गाय भैंस होती ना वो भी नहीं खा सकेंगे। राशन इतना घटिया है। मेरा कुछ ना बोलना ही सरकार को स्टेटमेंट, क्योंकि अगर मैं सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलता हूँ तो प्रत्यक्ष तौर पे कल के कल मेरे खिलाफ या तो कुछ इंक्वायरी बैठ जाएगी, या तो कोई केस दाखिल हो जाएगा, या तो ये भी अगर मुझे आतंकवादी घोषित कर जाए। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है कि मेरे ISIS है या पाकिस्तान के साथ कोई अवैध संबंध है। इस देश में ये हो रहा है, जो सरकार का विरोध हो रहा है वो देशद्रोही है, आतंकी है, टुकड़े टुकड़े गैंग में जोड़ दो। हाँ, ये तो अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। लेकिन ये गुजरात मॉडल की बात करके दिल्ली गए थे, क्या है गुजरात मॉडल बताइए आप। अब गुजरात मॉडल तो अब मोदी जी जाने, उनका मॉडल वही जाने, अब हम क्या बताएं। गुजरात वासी है ना, गुजरात से मुख्यमंत्री बनाया था आपने। अब मुख्यमंत्री जरूर गुजरात के बने, लेकिन अभी वो जो देखिए, एक मुख्यमंत्री की जो जवाबदारी होती है वो एक राज्य के प्रति होती है, लेकिन एक प्रधानमंत्री की जो जवाबदारी होती है वो पूरे देश के प्रति होती है। वो किसी एक राज्य का प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे देश का प्रधानमंत्री है। तो उसको पूरे देश को साथ लेके चलना होगा। अभी जो राजनीति चलती है वो कभी धर्म के नाम पे, कभी दूसरे मुद्दों पे,